आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आगे बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की ओर, जो है हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हमारी मैथ की वर्कशीट, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 5 और आज की तारीख 6 अक्टूबर। तो आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और हमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो चलिए देखें कि इसमें क्या खास बातें हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 बादल दिए हैं और उसमें कुछ कह रही हैं हमारी स्माइली। देखें क्या कह रही हैं। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो दूसरी स्माइली कह रही है, नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। या ये कहें कि एक बार स्माइली सोच रही है कि आज गर्मी बहुत है तो वर्षा बहुत होगी, और फिर तुरंत बात सोच रही है, नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। तो आगे बढ़े। इन दोनों बातों से हमें क्या सिखाया जा रहा है। हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका घटित होना असंभव है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने या न होने का संयोग ही प्रायिकता है। तो देखो, अब हमने इसमें क्या पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा, हमारे डेली जीवन में हमारा जो रूटीन है उसमें हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं जिसका होना तय है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो होंगी ही होंगी, यानी उनका होना तय है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो ही नहीं सकती, जिनका होना तय है कि नहीं ही होंगी, मतलब असंभव। तो 2 बातें हो गई। एक तो ये हुई कि होंगी ही, उनका होना निश्चित है। दूसरा, हो ही नहीं सकती, उनका होना असंभव है। एक तीसरी चीज भी होती है, क्या पता हो भी जाए और क्या पता ना भी हो। जैसे अभी अभी हमने ऊपर बात की, बारिश हो भी सकती है, क्या पता हो जाए बारिश, क्या पता ना भी हो। तो ये तीसरी वाली कंडीशन हो गई। तो अब हम एक बार फिर से बात करते हैं। 3 तरह की कंडीशन हमारे पास होती हैं। एक, होगा ही ऐसा, मतलब आप खाना रोज खाते हैं, खाना बन गया है और आपको पता है कि मैं खाना खाऊंगी ही, तो आप निश्चित ही खाना खाएंगी ही। आपको करेला पसंद नहीं है और आपने कह दिया है और आपने सोच रखा है कि मैं करेला नहीं खाऊंगी, और उसके बदले में आपके लिए कुछ और बन गया है, कुछ और खाएंगे। तो मतलब करेला खाना आपके लिए असंभव है, आप खाएंगी ही नहीं। मतलब 2 बातें हो गई, एक जिसका पता है कि ये होगा ही, और दूसरा जिसका पता है ये नहीं होगा। और एक तीसरी बात, आप आइसक्रीम खाने जाते हैं और आपको दूसरा फ्लेवर मिला, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला। अब आप सोच रहे हैं खा भी लूं कि नहीं खाऊं। तो आप खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कि प्रायिकता है घटना के होने व न होने का संयोग, प्रायिकता कहलाती है। यही जो स्थितियां हैं यही प्रायिकता हैं, और प्रायिकता निकालने का हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है। किसी घटना के संभावित परिणाम, मैंने आपको बताया 3 तरीके के परिणाम हमारे पास होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और घटना के कुल परिणाम भी मैंने आपको बता ही दिए। तो अब हम देखते हैं सवाल के हिसाब से क्या उसका संभावित परिणाम हो सकता है, मतलब क्या रिजल्ट उसका आ सकता है, और उसका कुल परिणाम क्या है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। अगर हम अपना एक सिक्का लें और उसको उछालें, तो सिक्के में चित और पट 2 चीजें होती हैं, यानी कि हेड और टेल, 2 तरह की के पहलू होते हैं, और दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब आपसे पूछा जाए चित या पट दोनों में से किसी के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कितनी सिचुएशन हमारे पास है। सिक्के के मामले में हमारे पास 2 परिणाम सामने हैं। कुल कितने परिणाम सामने हैं? 2। चित और पट कुल 2 हो गए, तो हमने 2 को लिखा नीचे। अब इन्होंने कहा था संभावित परिणाम क्या है, तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यानी दोनों में से सिर्फ एक आएगा। तो एक हमारे पास संभावित परिणाम है, इसलिए एक को लिखा ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी बात। जो संभावित परिणाम है वो ऊपर
और जो कुल परिणाम है वो नीचे। अब कुछ और सवाल हम करेंगे और सीखेंगे इस प्रायिकता को निकालना। प्रायिकता के बारे में एक खास बात यहाँ पर हमें बताई गई है। निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना तय है कि होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जिस घटना का तय है कि ये हो ही नहीं सकती, असंभव है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और बात बोली गई है जिसमें हमें कुछ और बात सिखाई जा रही है। देखें और क्या सिखा रहे हैं। तो एक तो बात हमने अभी अभी इस वाले डिब्बे से सीखी, 2 बातें और कुछ बातें सीखते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, और ये हम जानते ही हैं, आज मंगल है तो कल बुध होगा ही होगा, ये निश्चित घटना है। तो निश्चित या समप्रायिक घटना है, तो इस निश्चित घटना को समप्रायिक भी बोलते हैं। अब क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1, यानी 100%। अभी भी हमने यही सीखा ना ऊपर वाले बॉक्स में कि कोई घटना अगर निश्चित है कि वो होगी ही होगी, तो उसका अंत में रिजल्ट 1 आएगा, 100%। अब आगे लिखा है, मैं अगले डिब्बे में देखिए, मैं मध्याह्न अवकाश यानी कि रिसेस के समय उड़ूंगा। अब असंभव है, ये असंप्रायिक घटना। सीधी सी बात है, अगर आप ये कहें कि मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगी या उड़ूंगा, तो हम उड़ कैसे सकते हैं? हमारे पास तो पंख नहीं है, तो हम नहीं उड़ेंगे और हमारा उड़ना असंभव है, यानी असंप्रायिक है। तो ऐसी सिचुएशन की प्रायिकता 0 होती है। अभी अभी हमने ऊपर बॉक्स में यही 2 बातें सीखी थी, जिनके यहाँ पे हमने उदाहरण देखे। अब एक और बात यहाँ देखिए, गोले के अंदर बताई गई है, प्रायिकता या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। यानी अभी हमने पढ़ा ही था, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होगी। और इसके अलावा प्रायिकता की जो भी सिचुएशन होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, यानी कि 0 पॉइंट में आएगी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। 1 हो जाएगी, 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। और 0 से कम अगर कोई नंबर होता है तो वो घटा में होता है, तो वो कभी भी कोई 0 से कम नंबर भी कोई नहीं आएगा। यानी कि संख्या ना ऋणात्मक होगी और ना ही 2 से बड़ी। आपको हमेशा याद रखना है, अगर ऐसा आपका आंसर आ गया जो 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो या फिर 1 से बड़ा हो, तो मतलब आपका सवाल गलत है, उसे दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखें आज हमने क्या सीखा। अब इन्होंने हमें कहा है कि हमें ये बताना है कि जो बातें इन्होंने नीचे हमसे पूछी हैं उसमें से कौन सी निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो आइए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो सीधी सी बात है, कल आप बीते हुए कल में आप जितनी भी आयु के थे उसके मुकाबले आज ज्यादा ही बड़े होंगे। मतलब अगले दिन हमारी उम्र बड़ी हो ही जाती है, तो ये तो निश्चित बात है। अब दूसरी बात देखते हैं। इन्होंने कहा एक सिक्के को उछालने पर, यहाँ पे उन्होंने गलती से उबालना लिख दिया है पर ये उछालना है, ठीक है। उछालने पर चित आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो चित आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कुछ भी कहना संभव नहीं है, तो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। फिर कहते हैं एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासा क्या होता है आपको पता है ना, हम लूडो जब खेलते हैं तो वो डाइस हाथ में होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं, उसको पासा बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम पासा फेंकेंगे तो पासे में तो सिर्फ 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 8 कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। अब अगला देखते हैं, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अगर आप किसी रेड लाइट, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स पड़ती हैं और आप कहते हैं कि अगली वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो हरी ही होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है हरी। हमें पहले से कैसे पता होगा कि वो हरी होगी या नहीं? तो ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब कल बादल घिरे होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कल बादल होंगे या नहीं होंगे? हो भी सकते हैं बादल और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका उत्तर भी ये रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अब आगे देखते हैं हमने, और अब फाइनली इन सब चीज़ों के बाद
प्रायिकता निकालना सीखा या नहीं। तो आइए प्रायिकता निकालते हैं। यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो पासे के बारे में यानी डाइस के बारे में की जा रही है, जो मैंने अभी भी आपको बताया ना, लूडो खेलते हुए जो हमारे पास एक गोटी होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं, उसी को कहते हैं पासा। तो अब ये कह रहे हैं अगर हम पासा फेंकते हैं, तो पहले सवाल में बोल रहे हैं 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो हमने बात की ही थी, जितनी संभावनाएं हैं वो ऊपर आएंगी और जितने भी कंफर्म टोटल नंबर हैं, मतलब टोटल परिणाम, कुल परिणाम है, वो नीचे आएंगे। तो एक डाइस में संख्या कितनी होती है? 6 संख्या होती हैं, पासे में 6 संख्या टोटल होती हैं। तो हम नीचे तो लिखेंगे 6। अब इन्होंने कहा 2 से बड़ी संख्या कितनी आएंगी, तो 2 से बड़ी संख्या होती है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हुए? ये हुए 4 नंबर, 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 4। तो इसका क्या आंसर हुआ? 4/6। अब देखिए 4/6 को अगर हम काटकर छोटा कर लें, आपको काटना आता ही होगा, भाग करना, तो ये हमारा आएगा 2/3। और 2/3 जब आ जाएगा तो आपको पता ही है, अगर हम 3 को 2 से भाग करें तो हमारी, आपको पॉइंट में भाग करना आता ही है, तो वो आएगा हमारा 0.6। यानी कि देखा, हमने अभी अभी सीखा था ना, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो आ गई ना ये 0 से 1 के बीच में। तो चलो दूसरा सवाल करते हैं। भाज्य संख्या आने की संभावना जो है वो हमें बतानी है। अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि पासे के जो कुल परिणाम है वो तो 6 हैं, वो 6 ही रहेंगे अभी। लेकिन भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो किसी से भाग हो जाए। तो पासे में जो संख्या होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने यहाँ पे 3, 4, 5, 6 लिखा ही हुआ है, यहाँ पे 2 और लिख लेते हैं, 1 और 2। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या भाग हो जाती है? 4 भाग हो जाती है, 6 भी भाग हो जाती है और 2 भी 2 से भाग हो सकती है। तो इस तरीके से भाज्य संख्या आने की संभावना हमारे पास 3 है, एक ये और एक ये। और कुल संख्या नीचे लिखनी है। अब आप इसको भी जब भाग करके देखेंगे 3/6 को, तो ये हमारा 0.5 आएगा। और हमने अभी भी बात की, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो 0.5 का मतलब 0 से 1 के बीच में है। तो ये सवाल भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या आने की क्या संभावना है, अब हमें ये बताना है। तो जो ये संख्या हमने 6 लिखी थी, चलो दोबारा इन्हीं को देखते हैं। विषम संख्या वो होती है हमारी जो 2 से भाग नहीं होती। तो क्या 1 2 से भाग हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, 1 नंबर। फिर क्या 3 भाग हो जाएगा? तो 3 भी नहीं होगा। 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। और 2 तो 2 से भाग हो ही जाता है। तो हमारे पास कितनी संख्या आई? हमारे पास संख्या आई 3। तो विषम संख्या आने के भी हमारे पास चांसेस 3 है। तो 3/6 और भाग करने पे 0.5, यानी कि हमारा सवाल ये भी ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम संख्या उसको बोलते हैं जो दो से भाग हो जाए, और वो अभाज्य होनी चाहिए। 2 अपने अलावा किसी और से तो भाग होगा नहीं, तो इसलिए ये सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य वो होता है जो किसी से भी भाग ना हो, 2 अपने अलावा तो किसी और से भाग होगा नहीं, इसीलिए हम 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी जो सभी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 1 था, तो 1 तो सम नहीं है, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 4 भाज्य है और 6 भी भाज्य है। तो सम अभाज्य सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिख देंगे 6। ये हुई हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी वर्कशीट समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमें पता चल जाए कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। और आप इसी तरह की वीडियोस को और अगर चाहते हैं आपको मिलती रहे, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा और उसको क्लिक करने पर उसका कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। आपकी वीडियो के ठीक नीचे शेयर का लिंक है, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ों पे से शेयर कर सकते हैं। और दूसरी वीडियोस को
देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।